डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और वी हैव सीन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमने बनाना है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट देयर इज़ आइदर इनफ्लो ऑफ कैश और देयर इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। या तो बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस से बाहर जो है कैश जाएगा। दो ही एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं। तो मैंने पिछले कल आपसे डिस्कस किया था कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे आज, दैट इज़ रिगार्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो है दे आर मेंशन्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में कहा गया है वहाँ पर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 में जो है ये मेंशन है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मीन्स एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको एक्वायर करना, उनको परचेज करना, एंड एक्विजिशन मीन्स अपने पास रिटेन करके रखना। सो दे आर द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो कि इजीली जिनको विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैश, वो इन्वेस्टमेंट्स जो है ऑपरेटिंग कैश इक्विवेलेंट्स में, वहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आएगा। दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। तो जो हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर बेसिकली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, हमने असेट्स को परचेज करना है विच विल बी यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम जो है उन असेट्स को लंबे टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने वाले हैं। और फिक्स्ड एसेट्स भी हैं ये, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, वी विल बी यूजिंग द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली मशीनरी जो है वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सारे के सारे जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के दौरान वट एवर कैश वी आर रिसीविंग, आइदर देयर इज़ इनफ्लो ऑफ कैश और दिस आउटफ्लो ऑफ कैश, या तो कैश बिजनेस में आएगा उस दौरान या फिर कैश बिजनेस से बाहर जाएगा। तो दे विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि लैंड परचेज़ की गई। जब लैंड परचेज़ की गई या फिर फर्नीचर परचेज़ किया गया तो उस वक्त जो हमारे पास एंट्री होगी, आउटफ्लो ऑफ कैश विल बी देयर। एंड बिल्डिंग्स अकाउंट जो है हमारे पास वो यहाँ पर इस केस में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और उसके अलावा जो है कैश अकाउंट हमारे पास जो है क्रेडिट होगा। तो ये चीज़ें जो होगी मींस कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहने का मतलब है कि देयर इज़ ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है। सिमिलरली जब बिजनेस में हम बिल्डिंग को सेल करेंगे या फिर फर्नीचर को सेल करेंगे तब क्या सिचुएशन आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं जब हम फर्नीचर को सेल करने की बात करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड उसके अलावा हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस केस में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो वट एवर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इज़ देयर बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, वो सारा जो पार्ट बनेगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में जैसे कि मैंने कहा कि वी कैन हैव आइदर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में वी आर एक्वायरिंग बेसिकली टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, एंड इनटेंजिबल एसेट्स होंगे विच कैन नॉट बी टच्ड। फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग सम एक्सपेंडिचर फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, गुडविल परचेज करने के लिए कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर फॉर द पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स। इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए हमारा कैश आउटफ्लो जब होगा, दिस विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। और देयर इज़ ए आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग दैट टाइम, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, जब हम बेच रहे हैं। उसी तरह से देयर में भी सर्टेन कैश पेमेंट्स टू एक्वायर द शेयर्स। शेयर्स को परचेज़ करने के लिए कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कहने का मतलब है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हमने परचेज़ किए किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के, तो उनको परचेज़ करने के दौरान भी जो है हमारा जो कैश वहाँ पर आउटफ्लो होगा। कैश पेमेंट्स कर रहे मीन्स कैश बिजनेस से बाहर जाएगा। तो आवर बेसिक कंसर्न हियर इज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आइदर इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, या तो बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस से कैश बाहर
जाएगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। सिमिलरली बिजनेस में हैव गिवन सर्टेन मे हैव टेकन सर्टेन कैश एडवांसेस भी हो सकते हैं जो जिसमें बिजनेस ने कैश एडवांस दे रखा किसी थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी को लोन्स दे रखे हैं, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने दे रखे हैं। इस तरह की जो चीज़ें होंगी ये भी कैश इनफ्लो का पार्ट बनेगी, कैश बिजनेस में जाएगा। लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन देगी, जब बैंक के फॉर एग्जांपल बैंक जब लोन देगा तो इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, कैश आउटफ्लो इज देयर, ठीक है। तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली कह दिया कि अदर कैश इनफ्लो विल बी देयर और कैश आउटफ्लो विल बी देयर। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से हमने देखना है सारा प्रोसेस ये। अब हमने आउटफ्लो देख लिया, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैश इनफ्लोज। इनफ्लोज कहाँ से हो रहा है, वी हैव टू सी फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जो हमारे को कैश रिसीव हो रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ। सो अगर हम देखते हैं इसमें कैश रिसिप्ट्स की बात करते हैं फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और इंटेंजिबल्स। कहने का मतलब है कैश रिसिप्ट हो रहा है। डिस्पोजल ऑफ असेट्स मीन्स हम असेट्स को बेच रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स को इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, या तो हमने पेटेंट राइट्स को बेचा है, कॉपीराइट्स को बेचा है, या हमने फर्नीचर को बेचा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कैश इनफ्लो होगा। इन सभी चीज़ों से हमारे पास कैश इनफ्लो बिजनेस में होने वाला है। कैश इनफ्लो होगा मीन्स चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, हर चीज़ से हमारे पास कैश इनफ्लो वहाँ पर होने वाला है। तो सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स की कैश रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स मेड टू द पार्टीज। जो हमारी तरफ से किसी को हमने लोन दे रखे थे, हमारी पार्टी ने जो लोन दे रखे थे, बिजनेस कंसर्न ने जो लोन दे रखे थे, उनकी पेमेंट वापस आ रही है, रीपेमेंट कर रहे हो एडवांसेस की। जो लोन हमने पे कर रखे थे उनकी पेमेंट हमें वापस आ रही है। तो ये जो सब चीज़ें हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द हम जब अगर कहते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द कैश इनफ्लोज की कैटेगरी में ये सब कुछ आ रहा है। सिमिलरली कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स को बेच रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स को बेच रहे हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, वारंट्स को ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, हमने किसी और कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स परचेज कर रखे थे, तो हमने जब उनको बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा बिजनेस में आएगा, कैश इनफ्लो विल बी देयर। सिमिलरली इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट हमें मिला है फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस। हमने जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, बिजनेस की तरफ से लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए, उससे भी कैश बिजनेस में आ रहा है। देयर आर कैश इनफ्लोज इन द बिजनेस में आएगा कैश यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में कल डिस्कस किया था कि कहाँ से हमारे पास फंड्स जनरेट, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। सिमिलरली टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारे पास है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटरप्राइजेस। हमने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और शेयर्स खरीदे थे, उसमें हमें डिविडेंड मिला, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें मिलेगा। सो डिविडेंड विल बी रिसीव्ड बाय आवरसेल्व्स। सो ये जो डिविडेंड हमें मिलेगा तो हमारे पास ये कैश यहाँ पर आएगा। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज रिलेटेड टू कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट बारे शेयर्स की अगर मैंने बात की, दीज आर द शेयर्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। हमने शेयर्स खरीदे थे, दूसरी कंपनी के शेयर्स थे, हमने शेयर बेचे, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स थे, उस तरह की चीज़ें थी ये फाइनेंसिंग की कैटेगरी में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें, बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज। जो बिजनेस है उसका लॉन्ग टर्म फंड है। वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर्स, जो कंपनी ने अपने शेयर इशू कर रखे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, डिबेंचर इशू कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले रखा है, लंबे अवधि के लिए, लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वी आर टेकिंग सर्टेन लोन्स। जो हम लोन लेंगे तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जब हम शेयर इशू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट होगा। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि अलॉटमेंट या
हमारा शुरू में जो भी उसमें एडजस्टमेंट होती है कॉल्स वगैरह की, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास पैसा इस तरीके से आएगा जब लोन करेंगे हम रेज, या फिर हमारे पास जो है सिमिलरली डिबेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड इशू किए हैं, ये सभी चीज़ों से हमारे पास पैसा आएगा बिजनेस में। तो कैश फ्रॉम आने की और जाने की टोटली बात कर रहा हूँ, ये तो आने की बात है। सिमिलरली वी आर मेकिंग अ रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने रीपेमेंट किए लोन की, लोन जो हमने ले रखा था उसको हमने रीपे किया, वापस किया हुआ वाला पैसा, जब हमने वापस किया तो पैसा जाएगा बिजनेस से, आउटफ्लो कैश विल बी देयर। और यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन्वॉल्व है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की अगर हम बात करें, बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल, यानी जो ओनर्स कैपिटल है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, हम उसकी बात करेंगे। जब ओनर्स का जो कैपिटल है उसमें चेंजेस आ रही हैं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी के केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। सिमिलरली बोरोइंग्स ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज उसने कोई बोरोइंग्स कर रखी है, लाइक लोन ले रखे हैं, लोन की रीपेमेंट हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग दिस होल ऑफ द प्रोसेस देयर विल बी आइदर कैश इनफ्लो और देयर विल बी कैश आउटफ्लो। इस सारी प्रोसेस में जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश इनफ्लो होने वाला है, बिजनेस में जो कैश आ रहा है, हम उसकी बात करेंगे। सो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। हमने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए तब हमारे पास बिजनेस में जो कैश आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब नए शेयर इशू करेंगे तो शेयर्स का जो पैसा है वो बिजनेस में आएगा, कैश इनफ्लो विल बी देयर, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा ओवरऑल हम देखते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या उसकी बात नहीं कर रहे, नहीं है, हम डायरेक्टली मैं शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली हम जब डिवेंचर्स को बेचते हैं, इशू करते हैं, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवेंचर्स आर इशू, डिवेंचर इशू करेंगे, या लोन्स है बॉन्ड्स इशू करेंगे, या सिमिलरली कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, बैंक से लोन लिया है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम इस तरह का कोई भी लोन अगर लेंगे बिजनेस में तो वहाँ पर भी क्या होगा, देयर विल बी अगेन इनफ्लो ऑफ कैश, वहाँ पर इनफ्लो ऑफ कैश होने वाला है बिजनेस में। सो ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की, दीज आर रिलेटेड टू इनफ्लो ऑफ कैश। नाउ इन एडिशन टू दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश आउटफ्लोज में अगर हम देखें तो उसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो हमने अमाउंट बोरो किया था, बैंक से लोन लिया था, हमने उसकी रिपेमेंट की, यानी लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा जो लोन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आउटफ्लो ऑफ कैश इज देयर, आउटफ्लो हो रहा है हमारे पास कैश का, बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है। तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, उसके बाद सिमिलरली इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, हमने इंटरेस्ट पे किया, जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब हमारे पास जो है इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस रहेगा और बदले में हमारे पास जो है हम देखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, और जब पेमेंट कर रहे हैं मीन्स टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देयर इज ए आउटफ्लो कैश, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है जब हम इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, लोन हमने जो लिया था उस पर जब इंटरेस्ट पे कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी और एक्टिविटी के बारे में, दैट इज़ डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे या फिर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पे, डिविडेंड पे कर रहे हैं। जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट करेंगे, और उसके अलावा हम जो है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा कि कैश के थ्रू तो पेमेंट हम करेंगे नहीं, बट हम दोनों को अगर इक्विवेलेंट मान के चलते तो कैश या बैंक कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो डिविडेंड अकाउंट जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड इन एक्सपेंस है, ये खर्चा है और बदले में हमारा कैश बिजनेस से जा रहा है। सो देयर इज़ ए आउटफ्लो ऑफ कैश, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है कैश का कहीं ना कहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की, दीज वर रिलेटेड टू द हम बात करेंगे ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अब बेसिकली ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे तो
ओवरऑल हमारे पास कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात की मैं। इस पूरे चैप्टर की बात करूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हुआ सबसे पहले, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हुआ। जो हमारे पास सेल करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा, और रॉयल्टी हमने रिसीव की है तो हमारे पास कैश बिजनेस में आएगा। कमीशन हमने चार्ज की है तो हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा। मैं अगर जनरल एंट्री की बात करूं कमीशन रिसीव करने में, तो हमारे पास क्या होता है, कैश अकाउंट हो जाता है डेबिट, और कमीशन इनकम है टू कमीशन अकाउंट यहाँ पर ये बनता है। तो इसमें इनफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन इनफ्लो किससे हो रहा है, ये इनफ्लो इज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हो रहा है ये वाला। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो है हमारे पास है आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट हमने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है, सैलरी पे की है। जब हम सैलरी पे करेंगे तो आपको पता ही है, नॉर्मली सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आउटफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक, हमने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री परचेज़ की, तो जब इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो हमारे पास वो डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमने टैक्सेस पे की हैं, तब परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स वगैरह जो परचेज की है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है, उस दौरान जो चीज़ें होंगी सारे के सारे, ये मशीनरी परचेज करेंगे तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है ये, वहाँ से कैश आ रहा है। और सिमिलरली हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने रिसीव किया है या पे किया है, वहाँ पर देखेंगे लास्ट हमारे पास जो था दैट इज़ ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में मैंने आपको कह दिया, इशू ऑफ शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड वगैरह इशू किए हैं, रिडीम किया है। इन सब चीज़ों से जो पैसा हमारे पास आएगा और जाएगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।